हो पूरा भारत भी जय जय मनाई, पूरा देशवाई धन्य हो जाई, महंगाई डाइन मार दमाई हो, महंगाई डाइन मार दमाई। योगा आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का 5 खतरनाक रूल आपको पढ़ा दिए हैं। पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए उस वीडियो का, अभी जाकर आप देख लीजिए। यदि आपने उन 5 खतरनाक रूल वाले वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन बन गया। आप किसी भी डिफरेंशिएशन के सवाल को एकदम आसानी से बना सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर वहां से आसानी से क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए हाँ एक बार हम रिकैप करना चाहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या था 5 गो रूल, यहाँ पर बगल में लिख देते हैं ताकि आसान हो जाएगा समझाने में आपको। ठीक है, हाँ जब फंक्शन होल पावर वाला होगा, होल पावर वाला फंक्शन होगा तो पावर छोड़कर बटा में उतारेंगे। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा था आपका कि यदि आपका कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, ठीक है, यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो त्रिकोणमितीय फलन में यदि होल पावर नहीं लगा हुआ रहेगा तो जो उसके कोणांक में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। तीसरा, यदि फंक्शन लॉग वाला आ जाए, ठीक है, यदि फंक्शन लॉग वाला आ जाए और उसमें होल पावर नहीं हो तो लॉग के कोणांक में जो होगा उसी को बटा में उतारेंगे। चौथा, यदि फंक्शन ई के पावर वाला आ जाए तो जो ई के पावर में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। और पांचवा, यदि फंक्शन रूट वाला आ जाए तो जो रूट के अंदर में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। ठीक है, और 2-3 बात और आपको बताए थे कि dx बटा dx का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों होता है आपको बता दिए थे। कांस्टेंट को हमेशा बाहर करके डिफरेंशिएशन करेंगे, हमेशा बाहर करके डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर करके डिफरेंशिएशन करेंगे। और यदि अकेला कांस्टेंट होगा तो अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। यह जानकारी आपको जो है इससे पहले वाले क्लास में आसानी से दे दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन। त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज। चलिए आज सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा तो बटा में dx होना अनिवार्य है। जब बटा में dx आ जाएगा तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जब बटा में dx आ जाएगा तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दूसरी बात, जिसके बगल में लागल रहेगा d, जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखना है। फिर से सुन लीजिए, जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखना है। आ जाओ बाबू, अब शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखल है, हाँ, और कुछ आपको यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला भी अभी देखना होगा। यदि त्रिकोणमितीय फलन का देख रहे हैं डिफरेंशिएशन तो त्रिकोणमितीय फलन का आपको जो है एक बार फॉर्मूला देख लेना होगा। जैसे d sin x बटा में dx, यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो cos x। दूसरा d cos x बटा में dx, यानी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो माइनस sin x। ठीक है, d tan x बटा में dx, यानी tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x।
इसके बाद डी कॉट एक्स, कॉट का क्या होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद डी सेक एक्स बटा में डी एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद डी कॉसेक एक्स, यानी कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आपका है त्रिकोणमितीय फलन का। त्रिकोणमितीय फलन का ये बेसिक आपका जो डिफ्रेंसिएशन है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होगा, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक इंटू टेन होगा, और फिर कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ठीक है बाबू। चलिए अब आपको यह भी ध्यान रखना है, और बगल में यहां पर कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। अब फटाफट से क्वेश्चन बनेगा कैसे, आइए देखते हैं। इधर ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि लिखल है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, चलिए कोई बात नहीं, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर d साइन स्क्वायर एक्स। अभी आप देखेंगे यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो स्क्वायर है ये होल पावर वाला है ना, है ना, अरे साइन एक्स के होल पावर में कितना लगल है 2, साइन एक्स के होल पावर में कितना लगल है 2, और आपको क्या बोले हैं कि जब होल पावर वाला आ जाएगा, जब होल पावर वाला आ जाएगा तब पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। जब होल पावर वाला आ जाएगा तब पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। देखिए यहां पर, तो यदि इसके पावर को छोड़ दिया जाए तो आधार में क्या है साइन एक्स, यानी बट्टा में आ जाएगा आपका डी साइन एक्स। जब तक बट्टा में डी एक्स नहीं आएगा तब तक इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, जब बट्टा में डी एक्स आ जाएगा तब आपका डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ साइन एक्स है, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं चैन रूल, ठीक है। तो साइन एक्स ऊपर चला गया। अब देख लीजिए यहाँ होल पावर नहीं है तो क्या बोले हैं कि जब होल पावर नहीं होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक बट्टा में उतरेगा, ठीक है। जब होल पावर नहीं होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक जो होगा वही बट्टा में उतरेगा। तो यहां त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक क्या है x, तब बट्टा में क्या होगा dx, बट्टा में क्या होगा dx। देख लीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट्टा में dx आ गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और बट्टा में dx आ गया, इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब बोले हैं कि जिसके बगल में लगल रहेगा d उसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो ये तो होल पावर वाला है ना, तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या बताएं आपको कि जितना पावर में रहेगा उसको आगे में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना पावर में रहेगा उसको आगे में लिखेंगे, अब फंक्शन जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। फंक्शन जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब पावर में से एक कम कर देंगे तो एक कम करेंगे तो यहाँ एक लिखाएगा ना, अरे 2 है, 2 में से एक घटाएंगे तो 1 होगा, यानी हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू डी किसके बगल में लगल है साइन के, डी किसके बगल में लगल है साइन के, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है आपका साइन 2x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 2x। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन चुका है। तो जब भी आपको, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात वाला देखने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन वाला, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका है फॉर्मूला तो आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा, और जब भी आप डिफरेंशिएशन के सवाल को बनाइएगा और जब तक आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ नहीं जाए, आप एक छोटे से पेज में लिखकर अपने बगल में जरूर रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है काफी उपयोगी होने वाला है, हर समय आपको काम आएगा। जब भी आप सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है बाबू। सभी लोगों को समझ में आ गया ठीक तरीके से। चलिए अब हम जो है इसको मिटा लेते हैं एक बार, हाँ, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा
देखिए यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं हम y बराबर cos x के पावर 3, समझिएगा y बराबर cos x के पावर 3। आपके सामने कैसा भी सवाल आ जाए डिफरेंशिएशन का, आप आसानी से जवाब देंगे, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर d cos x के पावर 3। अब बताइए कि ये जो पावर है पूरे पर पावर है कि केवल कोणांक पर पावर है, तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोणांक पर पावर, ये होल पावर नहीं है, ये पूरे फंक्शन पर होल पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोणांक के होल पावर है। तो हम आपको क्या बोले हैं कि जब पूरे फंक्शन पर होल पावर रहेगा, देखिए यहां पर पूरे फंक्शन पर होल पावर रहेगा तब पावर छोड़ के उतारेंगे, ठीक है। तो इसमें तो होल पावर नहीं है, देख लीजिए, तो जब होल पावर नहीं है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। तो बट्टा में क्या आ जाएगा आपका डी एक्स के पावर 3, क्योंकि कोणांक में यही है ना, तो जो कोणांक में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। अच्छा एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बट्टा में डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ बट्टा में क्या है डी एक्स क्यू। चलिए फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। अब ये एक्स के होल पावर में 3 है ना, यानी फंक्शन के होल पावर में 3 है, तो जब होल पावर वाला है, अब तो ये होल पावर वाला है ना, तो पावर को छोड़ के जो उसके आधार में है उसको बट्टा में उतारेंगे, तो बट्टा में क्या आ जाएगा dx, बट्टा में dx आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया आपका, ठीक है। चलिए जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, किसके बगल में d लगल है, तो cos के बगल में d लगल है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, जो कोणांक है उसको ज्यों कहते हो, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, बाकी सब ज्यों कहते हो, क्योंकि d इसी में लगल है, जिसमें लगल रहेगा d उसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सब ज्यों कहते हो। इसके बाद यहाँ होल पावर वाला है ना, तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी इसका हो जाएगा -3x² इंटू साइन एक्स के पावर 3। चेक करो, देख लीजिए कितना आसानी से बना डिफरेंशिएशन, कितना सरल और कितना आसान है डिफरेंशिएशन। अभी आपको पता चल रहा होगा कि कितना आसानी से आप डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं, दूसरे सवाल को देखिएगा। मान लीजिए सवाल कुछ इस तरीके का है आपका, देखिए y बराबर, दिख रहा है सभी लोगों को, हम नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, y बराबर tan साइन x, घबराइएगा नहीं, y बराबर है आपका tan साइन x, यानी tan के कोणांक में लिखल है साइन x, tan के कोणांक में क्या लिखा हुआ है साइन x, तो इसको देख के घबराना नहीं है आपको, tan के कोणांक में साइन x लिखल है तो कोई बात नहीं है तो वही ना त्रिकोणमितीय फलन वाला है। चलिए देखिएगा क्या करना है, x के सापेक्ष जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर d tan, इसके बाद आ जाएगा साइन x। ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछे कि बटा में किसको उतारना है तो आप कहिएगा होल पावर वाला तो नहीं है, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका कोणांक बटा में उतरेगा, यानी यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात tan है, तो tan के कोणांक में जो कुछ भी है बटा में उसी को लिखेंगे, तो बटा में क्या आ जाएगा आपका साइन x, ठीक है। चूंकि बटा में हमको चाहिए dx, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, बटा में चाहिए dx, नहीं आया तो इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा आपका d साइन x। अब ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक जो है वो बटा में आएगा, तो क्या आएगा dx, बटा में dx आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, तो d किसके बगल में लगल है tan के, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर, तो tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, बाकी ज्यों कहते हो, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए किसके बगल में d लगल है साइन में, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos, बाकी ज्यों कहते हो गया डिफरेंशिएशन। चेक कर लीजिए सभी लोग फटाफट से, किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी से चेक कर लीजिए सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए अब इसको मिटाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है
y बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, y बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बहुत आसान है, वेरी सिंपल, एकदम आसान है इसका डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे आसान है, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन आपका है cos है, यहाँ cos है और cos के कोणांक में है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये होल पावर वाला। अरे ये पूरे कंप्लीट फंक्शन का पावर तो नहीं ना है, नहीं है। चलिए तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर d cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या बोले हैं कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो उसका कोणांक जो रहेगा वही बट्टा में उतरेगा, तो बट्टा में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो पहले वाला है जो आपको पहले वीडियो में बताए थे, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बहुपद वाला है ना, इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं बटा में dx। चलिए देखिए, जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, तो cos के बगल में d लगल है, cos का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन कोणांक वाला ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, अब आइए इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिएगा, दो को फलन है तो बारी बारी से क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर बटा में dx अब प्लस d5 बटा में dx, ये पहले वीडियो में आपको बता दिए ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस साइन, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होल पावर वाला है ना, तो पावर से गुना होगा, फंक्शन को ज्यों कहते हो पावर में से कम कर देंगे। और यहाँ देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 2x के पावर 1 यानी 2x ना, हो जाएगा माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेक करो, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देख लीजिए आपका आंसर आ गया है। किसी को दिक्कत है क्या, बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि त्रिकोणमितीय अनुपात वाला पूछ दिया जाए तो आप उन सवालों का जवाब निश्चित रूप से दे सकते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है अब डिफरेंशिएशन के, और वो भी खासकर किसका, जब आप त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब। ठीक ना, हाँ, और भी इसका कुछ क्वेश्चन है, इसको पहले मिटा लेते हैं जल्दी से, देखिएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर सॉरी रूट अंडर साइन tan x। देख लीजिएगा, हाँ पहले रूट वाला का डिफरेंशिएशन आपको बताया नहीं बताया, रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। ठीक है, रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, यानी जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर d रूट अंडर साइन, और इसके बाद हो जाएगा आपका tan x बटा में, अब क्या आएगा, आप यहीं से पूछेंगे क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि रूट के अंदर में जो रहेगा सब बटा में आएगा। रूट के अंदर में क्या है बाबू, तो साइन tan x, यही तो है रूट के अंदर में, ये रूट के अंदर में क्या है तो साइन tan x। अब फिर ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, साइन tan x। हाँ, अब यदि आपसे पूछेंगे कि बट्टा में क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो है वही बट्टा में आएगा, क्योंकि यहाँ सारी बातें लिखी हुई है, किसको बट्टा में उतारना है, टोटल बातें यहाँ लिखी हुई है। और सबसे मेन चीज यही है, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि बट्टा में किसको उतारना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो है एकदम चिट्ठी लिख दिया गया है कि किसको बट्टा में लिखना है, और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी बट्टा में क्या आ जाएगा आपका tan x, नहीं, हाँ अब इधर जगह कम है, आप उधर गुना में ही लिखिएगा, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d tan x। अब बताइए बट्टा में क्या उतरेगा, तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक, तो कोणांक में है x, इसलिए बट्टा में क्या आएगा dx। देखिए रूट वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 और जो रहेगा उसको ज्यों कहते हो, यदि साइन और उसके बाद tan x ज्यों कहते हो, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब देखिए d किस में लगल है, तो साइन में, साइन का डिफरेंशिएशन cos ज्यों कहते हो।
इसके बाद tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए, सबको ऊपर लिख सकते हैं आप, तो हो जाएगा आपका cos tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और बटा में क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट अंडर साइन tan x। चेक करो, यानी किसी भी खतरनाक से खतरनाक सवाल का डिफरेंशिएशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप लोग को जो है एक बात बता दें कि इस तरीके का, यानी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, ऐसा करते हैं हम कुछ क्वेश्चन लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, नहीं इसको पूरा का पूरा मिटा ही देते हैं, मिटा के और क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप उसका सॉल्यूशन कर पाएं आसानी से, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, y बराबर साइन सेक x। दूसरा है y बराबर कॉट एक्स स्क्वायर। तीसरा है y बराबर कॉसेक एक्स स्क्वायर प्लस 3। चौथा है y बराबर tan 5x प्लस 2। पांचवा है y बराबर tan स्क्वायर 3x। छठा है y बराबर कॉट 5x प्लस 6, ठीक है। इसी तरीके का और भी क्वेश्चन आप खुद से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो इतना क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, आसानी से बना लेना है, बन जाएगा सभी लोगों का। तो अब हम लोग कल जो देखने वाले हैं, कल देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और यदि आप एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।